उसके बाद अनाथ बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है। बाल श्रम मतलब चाइल्ड लेबर जो होते हैं, छोटे बच्चे जिनको बचपन से ही काम करना पड़ता है, उनको चाइल्ड लेबर कहते हैं। तो ऐसे बच्चे, ये भी मल्टीपल चाइल्डहुड में हमें ऐसे बच्चों को भी इनके बचपन के बारे में भी बात करते हैं। बाल शोषण से पीड़ित ऐसे बच्चे जिनके साथ कोई घटना हुई है, कोई उनके साथ अपराध हुआ है। सामाजिक आर्थिक रूप से निम्न वर्ग के जो बच्चे होते हैं, मध्यम वर्ग के जो बालक होते हैं, उच्च वर्ग के बालक और दिव्यांग बच्चे, एक और बालक होते हैं जिसको हम कह सकते हैं अपराधी बालक। अपराधी बालक, अपराधी बालक कुछ बच्चे होते हैं जो क्राइम कर देते हैं, तो फिर वो अपराधी बालक कहलाते हैं। एकल पेरेंट सिंगल चाइल्ड बालक, एकल पेरेंट। और इसमें आएगा एक आएगा एकल माता पिता वाले बच्चे, एकल माता पिता वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जिनकी या तो सिर्फ माँ है या सिर्फ बाप है। तो इस प्रकार के बच्चों को भी हम मल्टीपल चाइल्डहुड में इनका बचपन कैसा है, इनके बचपन का अनुभव क्या है, इनके सीखने में क्या समस्याएं आती है, इनका बचपन बाकी बच्चों से कैसे अलग है, हम इसकी बात करते हैं मल्टीपल चाइल्डहुड में। ठीक है, अब देखिए जो सामान्य बालक होता है, तो ये जो मल्टीपल चाइल्डहुड होता है, इसमें हम एक सामान्य बच्चा जो होता है जिसको कोई भी दिक्कत नहीं है, न तो वो आर्थिक रूप से निम्न वर्ग का है, न वो आर्थिक रूप से उच्च वर्ग का है, न वो दिव्यांग है, न वो सीखने में अक्षम है, न वो अनाथ है, न बाल श्रमित है, न वो शोषण से पीड़ित है, न वो अपराधी है, न उनके माता पिता में कोई दिक्कत है। मतलब न ऐसा भी नहीं है कि या तो सिर्फ उनकी माँ है, ऐसे इस प्रकार के बच्चे नहीं हो। और उसके अलावा जो बच्चे होंगे उनको हम सामान्य बालक कहेंगे। तो सामान्य बच्चा और ये इस टाइप के जो बच्चे होते हैं, इनके बचपन में बहुत सारे अंतर होते हैं, इनके बचपन में बहुत सारे अंतर होते हैं। और वो जो अंतर होते हैं वो बालकों के अनुभव में बदलाव ला देते हैं। वो जो अंतर है, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल जो है, उनकी जो ज़िंदगी की समस्या है, उससे उनके बचपन में बहुत सारे अनुभव जो है वो अलग अलग होते हैं। इन बच्चों के अनुभव अलग होंगे, और जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके जीवन के अनुभव अलग होंगे, उनकी समस्याएं अलग होगी। मतलब उनकी समस्याएं कम होगी, इस टाइप के बच्चों की समस्याएं ज़्यादा होगी, और इनके जीवन के अनुभव अलग होंगे। तो उसमें अनुभव उनके अंतर आ जाता है इनके अनुभवों में। तो यही बहुबचपन होता है। मतलब सामान्य बच्चे और जो विशिष्ट बच्चे हैं, इन सबको हम कहेंगे विशिष्ट बच्चे। सामान्य बच्चे और ये विशिष्ट बच्चे हैं, है ना, विशेष परिस्थितियों में पलने वाले बच्चे हैं। तो इनके और सामान्य बच्चों के जीवन के अनुभव में अंतर है, और उस अंतर को ही हम वो जो अंतर है वो बालकों के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनमें बदलाव, विभिन्नता ला देते हैं, और वही विभिन्नता को हम बहुबचपन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक में क्या अंतर होता है, मतलब क्या उनकी परिस्थितियों में अंतर होता है। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे सामान्य बालक, और यहाँ विशेष परिस्थितियों वाले बालक। देखिए सामान्य बालक होते हैं, इनके जो विकास की गति होती है वो, हम पहले सामान्य बालकों की बात करते हैं और फिर हम विशिष्ट बालकों की बात करेंगे। तो सामान्य बालकों में क्या होता है, सामान्य बालकों में हम बहुत सारी जो है समस्याएं देखने को मिलती है। जैसे इनका विकास तेज़ी से होता है। सामान्य बालकों की समस्याएं नहीं होती है, विशिष्ट बालकों की बहुत सारी समस्याएं होती है। तो हम पहले सामान्य बालकों को देखेंगे, फिर हम विशिष्ट बालकों को देखेंगे। इनका विकास सामान्य होता है, विकास तेज़ी से होता है, इनका जो है विकास
तेजी से होता है। विकास जो सामान्य बालक होते हैं इनका विकास जो है वो तेजी से होता है। शारीरिक हुआ, मानसिक हुआ, संवेगात्मक हुआ, आदि प्रकार का विकास इनका तेजी से होता है। और क्या होता है, इनका रहन सहन खान पान ठीक से होता है। ठीक है, ये जो बालक होते हैं सामान्य बालक, इनका रहन सहन और जो खान पान है ठीक से होता है। इनको जो है सभी जीवन यापन के लिए जो ज़रूरी सुविधाएं होती है वो बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो इनको जो है जीवन यापन की सभी सुविधाएं मिलती है। इनको जीवन की सामान्य बच्चों को जीवन यापन की जो ज़रूरी चीज़ें होती है, जैसे रोटी हो गई, कपड़ा हो गया, आने जाने के लिए सुविधाएं हो गई, ट्रैवलिंग के लिए आनंद के साधन, मनोरंजन के जो साधन हो गए, ये सब चीज़ें इनको जो आसानी से मिल जाती है इन बच्चों को। बचपन स्वाभाविक रूप से विकसित है। इनका बचपन जो है स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। ठीक है, जो सामान्य बालक होते हैं उनके बचपन का विकास जो है वो स्वाभाविक रूप से होता है। फिर इनको जो है प्रेम, स्नेह, सुरक्षा और क्या, बालपन, तो ये जो सामान्य बालक होते हैं इनको ये प्रेम, स्नेह, सुरक्षा जो है, ये बालपन, ये सब चीज़ें मिल जाती है। तो हमने सामान्य बालकों में देखा है कि उनका विकास तेज़ी से हो जाता है, रहन सहन, खाने पीने को ठीक से मिल जाता है, जीवन यापन की सुविधाएं मिल जाती है आसानी से। उनका जो बचपन का जो विकास होता है वो स्वाभाविक रूप से होता है, प्रेम, स्नेह, सुरक्षा का वातावरण मिल जाता है। पर जो ये बच्चे होते हैं, जो हमने पहले जो सर्कल बनाया था उसमें कई प्रकार के बच्चों का लिस्ट किया था हमने, तो वो सारे विशेष परिस्थितियों में पलने वाले बच्चे होते हैं। तो उनका जीवन कैसे होता है, तो उनका विकास धीमी गति से होता है। विकास धीमी, उनका विकास जो है वो धीमी गति से होता है। ठीक है, और इनका विकास निम्न कोटि का होता है, निम्न कोटि का होता है। विशेष परिस्थितियों में जो बच्चे हैं उनका विकास एक तो धीमी गति से हो रहा है, दूसरा उनकी जो क्वालिटी है, उनके विकास की जो क्वालिटी है, वो विकास की जो निम्न क्वालिटी का विकास हो रहा है। ठीक है, उनकी ज़रूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है उनको, है ना। बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं उनकी, उसको पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मूलभूत ज़रूरतें
पूरी करने के लिए भी संघर्ष करते। ये जो बच्चे होते हैं इनको जो मूलभूत ज़रूरतें कैसे रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, तो ऐसी बहुत सारी मूलभूत ज़रूरतें किताब कापी की जो आवश्यकता होती है उनको पूरा करने के लिए भी इनको क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। फिर इनको जो है बाल मजदूरी करनी पड़ती है। इनको बाल मजदूरी करनी पड़ती है। सामान्य जीवन के लिए भी तरसते हैं ये बच्चे। तो ये जो विशेष परिस्थिति वाले बच्चे हैं इस सामान्य जीवन के लिए भी तरसते हैं। और क्या है, और क्या होता है कि ये बाल मजदूरी करते हैं, दूसरों के घरों में काम करते हैं। यहीं पर हम लिखेंगे अगला, दूसरों के घरों में काम करते हैं। माता पिता शिक्षित होते हैं, दूसरों के घरों में ये काम करते हैं। बुरी आदतें और जो है अपना बचपन खो देते हैं। इन सब कारणों से, ये जो कारण है इन सब कारणों से अपना बचपन खो देते हैं। ये अपना बचपन खो देते हैं। ठीक है, फिर इनको जो है सुरक्षा का वातावरण नहीं मिल पाता है, मतलब असुरक्षा और शोषण होता है इनका। ठीक है, असुरक्षा, असुरक्षित जीवन प्लस शोषण होता है इनका। असुरक्षित जीवन और शोषण, इन सब कारणों से क्या होता है, हमने देखा कि जो सामान्य बच्चे हैं उनमें ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाती है, उनको कोई समस्या नहीं आती। पर जो विशिष्ट बालक है उनका विकास भी धीमी गति से हो रहा है। उनका विकास जो है धीमी गति से हो रहा है, धीमी गति से विकास हो रहा है, निम्न कोटि का हो रहा है। उनकी मूलभूत ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, बाल मजदूरी करनी पड़ रही है ना। और सामान्य जीवन के लिए तरसते हैं, दूसरों के घरों में काम करते हैं, माता पिता उनके अशिक्षित होते हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं, और जो है असुरक्षित जीवन और शोषण, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन जो सामान्य बच्चे होते हैं उनका विकास तेज़ी से हो जाता है, तेज विकास होता है, रहन सहन खान पान ठीक होता है और सुविधाएं उपलब्ध होती है उनको। और जो उनका विकास होता है वो स्वाभाविक होता है। बचपन का जो विकास होता है वो स्वाभाविक होता है। उनको प्रेम, सुरक्षा ये सब मिल जाती है, उनको सुरक्षा नहीं मिलती। तो ये जो बच्चे, दो प्रकार के बच्चे हो गए, एक जिसमें सामान्य बच्चे हैं जिनको कोई भी दिक्कत नहीं है, और दूसरे बच्चे हैं जो विशिष्ट हैं, जो विशेष परिस्थितियों में बड़े हो रहे हैं। इन बालकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से इनके जो ये जो अंतर है इनके जीवन में और इनके जीवन में जो अंतर है, उससे क्या हो रहा है, उससे उनके अनुभव में भिन्नता आ जाती है। इन बच्चों का अनुभव अलग होगा, इन बच्चों का अनुभव अलग होगा, और वो जो अनुभव है, वो विभिन्नता जो है ये अनुभव में, उसी को हम बहुबचपन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अंतर है यही हम, इसी को हम मल्टीपल चाइल्डहुड या बहुबचपन कह रहे हैं। ठीक है, अभी जो बहुबचपन है, जैसे भारत में बहुत सारी जातियां हैं, भारत में जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, और अलग अलग समुदाय के लोग हैं। कुछ लोग जो जंगलों में रहते हैं, ट्राइबल्स, उनके जीवन की स्थितियाँ अलग होती है।
कुछ लोग घुमक्कड़ जाति के बच्चे होते हैं, तो उनको जो है बेसिक सुविधाएं रहने की नहीं मिल पाती हैं। उनके पेरेंट्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, तो उनको ना घर होता है, ना उनके लिए कोई स्कूल सुविधा, ना रहने खाने को रहता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स मान लो किसी कारण से या तो सिर्फ माँ है या सिर्फ पिता है, तो उनका जीवन, उनकी जो लाइफ की सिचुएशंस होगी उन बच्चों की, वो अलग हो जाएगी। उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये जो विशेष विशेष बालक होते हैं, इनका जीवन सामान्य बच्चों से अलग होता है। इसी को हम बहुबचपन कहते हैं। हम देख रहे हैं आगे कि जो सोसाइटी हमारी आधुनिक हो रही है, मॉडर्न हो रही है, उससे जो है बचपन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे बचपन कैसे प्रभावित हो रहा है, उसको हम इन बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। तो जिसमें हमारा पहला है कि महिलाएं बाहर कार्य कर रही है। पहला हमारा बिंदु है कि महिलाएं जो है बाहर कार्य कर रही है। जैसे पहले ज़माने में महिलाएं बाहर कार्य करने नहीं जाती थी, लेकिन आज सोसाइटी बदल गई। मॉडर्नाइजेशन होने के कारण क्या हो गया, महिलाओं को बाहर कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है। इससे वो अपने जो बचपन, उनका जो उनके जो घर पे बच्चे होते हैं, उनका वो ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाती है, उनको ठीक से भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाती है। और घर पे वो बच्चे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि वो घर पे अकेले ही रहते हैं बच्चे, तो फिर वो उनका ठीक से लालन पालन नहीं हो पाता है बच्चों का। तो ये आधुनिकीकरण का वो ये बचपन पर एक प्रभाव पड़ रहा है। महिलाएं बाहर कार्य करती है, इससे तो बच्चों का विकास जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा है। उनको बहुत सारी चीज़ें जो माँ के घर होने से वो सीख सकते हैं, वो नहीं सीख पाते, क्योंकि पेरेंट्स और दोनों पेरेंट्स जो है घर से चले जाते हैं, तो बच्चे ही रहते हैं, तो फिर वो बोर होते हैं और उनको जो सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाते हैं। परिवार के कार्य बदल गए हैं। दूसरा भी बिंदु जो है, परिवारों के कार्य बदल गए हैं। पहले के ज़माने में जो घर कुछ न कुछ, हर घर में कुछ न कुछ काम होते थे, और जो घर की जो ज़रूरतें होती थी, व्यक्ति के जीवन की, जो एक परिवार के जीवन की जो ज़रूरतें होती थी, वो सब, उनमें से ज़्यादातर चीज़ें घर में ही बना ली जाती थी। और उसको परिवार के सदस्य आपस में मिल बाँट के उस काम को करते थे, और बहुत सारी चीज़ें हमको बचपन में बिना सिखाए सीखने को मिल जाती थी। हम उनको, हमारे जो बड़े होते थे घर के, उनके साथ में उनके आदेश के हिसाब से, उनके निर्देशन में वो कार्य करते थे, और हमको धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती थी। लेकिन अब जॉइंट फैमिली रही नहीं है, छोटे परिवार हो गए, और जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो अब सब बाहर से रेडीमेड, खाना-पीना, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें, दैनिक जीवन की जो आवश्यकता की चीज़ें, वो सब चीज़ें हम रेडीमेड लेने लग गए। तो उससे बच्चे को कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है, तो इससे भी उसका बचपन जो है वो प्रभावित होता है। छोटा परिवार, तीसरा पॉइंट है छोटा परिवार। छोटा परिवार होने से बहुत सारे बचपन पर बहुत सारा असर पड़ता है। जब बड़ा परिवार होता था, तो उसमें बच्चा बहुत सारे लोगों से बात करता था, बहुत सारे लोगों से जुड़ता था। लेकिन छोटा परिवार होने से वो पेरेंट्स होते हैं और वो काम पे चले जाते हैं, तो बच्चे को जो सीखने को माहौल मिलता है वो नहीं मिल पाता है। जबकि जो बड़ा परिवार होता है, उसमें उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन होते थे, उसको बात करने के लिए, सीखने के लिए, उसके साथ कोई ना कोई होता था, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती थी। और आधुनिकीकरण में छोटा परिवार हो गया, तो वो उसका विकास
ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसको सीखने के लिए पर्याप्त जो माहौल है वो नहीं मिल पा रहा है। पहले ज़माने में एक बार शादी होती थी, उसके बाद वो शादी जीवन भर मतलब टिकती थी। पर आजकल जो है आधुनिकीकरण में जो मैरिजेस है वो छोटी-छोटी बात पे जो है डाइवोर्स हो जाते हैं और पेरेंट्स जो है एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर बात कोर्ट कचहरी तक जाती है और वो जो बच्चा है वो या तो फादर के साथ रहता है या फिर मदर के साथ रहता है। और ऐसे में जो बच्चा है वो पेरेंट्स के अलग होने से उस बच्चे का जो जीवन है, वो बचपना है, वो जो वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। उससे बच्चा मानसिक रूप से भी परेशान हो जाता है और वो उसके भावनात्मक रूप से उसको ठेस पहुँचती है और वो बच्चा जो है सामान्य बच्चों की तरह नहीं रह जाता है फिर। हमारा अगला आधुनिकीकरण से बचपन पे प्रभाव का अगला पॉइंट है पालकों के बच्चों के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आ गया है। पहले के पेरेंट्स जो थे थोड़े सख्त होते थे और उनको ज़्यादा नियंत्रण में रखते थे, उनको डाँटते फटकारते थे। लेकिन मॉडर्न जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े से बच्चों को से ज़्यादा लाड करते हैं, उनकी सारी इच्छाएँ पूरी कर देते हैं, उनको कम जो है परेशान करते हैं, उनको ज़्यादा नियंत्रित नहीं रखते हैं। और टीचर्स भी पेरेंट्स भी आज इनको चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान हो गया है, मनोविज्ञान का जानकार हो गए हैं ये। तो इसलिए बच्चे का जो बचपन है वो थोड़ा-सा अब पहले जैसा नहीं रह गया। पहले थोड़े सख्त माता-पिता हुआ करते थे। तो इस तरीके से जो बचपन है वो इन बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है, उनमें से कुछ बिंदु ये हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि मल्टीपल चाइल्डहुड क्या होता है और कैसे सामान्य बच्चे विशिष्ट बच्चों से अलग होते हैं और उनके जीवन के उनकी परिस्थितियों में अंतर होता है और उससे उनके जीवन के जो अनुभव होते हैं उनमें विभिन्नता आ जाती है। वही मल्टीपल चाइल्डहुड है। और फिर हमने देखा कि आधुनिकीकरण जो हो रहा है, मॉडर्न मॉडर्न सोसाइटी बन रही है, उससे बच्चे का बच्चे का जो बचपन है उस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है।